इनको UVB कहा जाता है, यानी अल्ट्रा वायलेट बी रेज, उनसे ये पैदा होती है। और कितनी देर के लिए हमें धूप में बैठना चाहिए, तो और जिस्म के किस हिस्से पर ज़्यादा पड़े, तो जिस हिस्से का सरफेस एरिया ज़्यादा हो, यानी आमतौर पर अगर आपकी बैक के ऊपर यानी कमर का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, अगर उसके ऊपर कपड़ा ना हो और आप इतनी देर के लिए बैठें, जैसे कि आपकी जल्द जो है वो अभी जितनी देर में बैठे थे जल्द जलना शुरू हो जाती है, उससे आधे टाइम में विटामिन डी जिस्म के अंदर ये पैदा हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के हवाले से, जो कि हड्डियों के लिए सबसे ज़रूरी और अहम विटामिन है। इसको हम कैसे हासिल करते हैं, इस विटामिन की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो इसको हासिल करने के दो तरीके हैं। एक तो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है सूरज की किरणें, और दूसरा है फूड। तो फूड में ये बिल्कुल थोड़ी ही मिक़दार में पाया जाता है। कुछ फूड की बात हम पहले कर देते हैं। फूड जो है वो ये मछली के अंदर पाया जाता है, और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा जो है वो जो अंडे की जर्दी है उसके अंदर पाया जाता है, यानी यॉक एग के अंदर होता है। और जो मछली है उसमें भी ख़ास बात ये है कि जो दरियाई मछली है उसके अंदर ये ज़्यादा मिक़दार में होता है, और जो फार्म की मछली है उसमें तो ये बहुत ही थोड़ी मिक़दार में पाया जाता है। लिहाजा खुराक से हम विटामिन डी को इतना ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते। विटामिन डी हासिल करने का जो सबसे ज़्यादा अहम सोर्स है और जो इनएक्सपेंसिव है, यानी बिल्कुल जिसके ऊपर कोई खर्चा भी नहीं होता, वो है सूरज की किरणें। सूरज की किरणों से विटामिन डी उस वक्त पैदा होता है जब वो हमारे जिस्म के उस हिस्से पर पड़ती हैं जिसके ऊपर कपड़ा नहीं होता, यानी कि वो डायरेक्ट हमारी जल्द के ऊपर पड़े और दरमियान में कपड़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारी जल्द से विटामिन डी पैदा होता है। और इसमें जो रेज हैं वो इनको UVB कहा जाता है, यानी अल्ट्रा वायलेट बी रेज, उनसे ये पैदा होती है। और कितनी देर के लिए हमें धूप में बैठना चाहिए, तो और जिस्म के किस हिस्से पर ज़्यादा पड़े, तो जिस हिस्से का सरफेस एरिया ज़्यादा हो, यानी आमतौर पर अगर आपकी बैक के ऊपर यानी कमर का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, अगर उसके ऊपर कपड़ा ना हो और आप इतनी देर के लिए बैठें, जैसे कि आपकी जल्द जो है वो अभी जितनी देर में बैठे थे जल्द जलना शुरू हो जाती है, उससे आधे टाइम में विटामिन डी जिस्म के अंदर ये पैदा हो जाता है। और लेकिन जो बाजू के ऊपर, चेहरे के ऊपर ये जगह बहुत थोड़ी होती है, तो इसमें उतनी मिक़दार में पैदा नहीं होता जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना विटामिन डी की कमी है, क्योंकि जो लोग हैं वो हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर हम अपने दफ्तर में बैठते हैं, अपने धूप के अंदर नहीं निकलते, गाड़ी में बैठते हैं, या हमने ख़वातीन ने बुर्का पहना होता है, वेल किया होता है, तो उनकी जल्द के ऊपर जो है ना वो सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती। इसीलिए हमारे अंदर, हम उस मुल्क में रहते हैं जिसमें सूरज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर जो है ना विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। और दूसरा, वक्त का कौन सा हिस्सा, दिन के कौन से हिस्से में विटामिन डी जो है वो बनने के चांस ज़्यादा है, तो इसका एक रूल ऑफ थंब है, यानी जब आपका साया आपके जिस्म से अगर बड़ा है तो उस वक्त विटामिन डी बहुत कम मिक़दार में पैदा होता है, यानी उस वक्त सूरज की किरणें आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ती, बल्कि वो एक ख़ास एंगल से पड़ रही होती हैं, और इसलिए विटामिन डी कम पैदा होता है। तो दिन का दोपहर का टाइम जो मिड डे है, यानी 12 बजे से लेके 4 बजे तक, तो उस वक्त जो है वो बेस्ट टाइम है जिससे आपको विटामिन डी बनने का। तो विटामिन डी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कैल्शियम लेते हैं, जब तक विटामिन डी हमारे जिस्म में ना हो तो वो कैल्शियम हमारी हड्डियों तक नहीं पहुंचता, इसलिए हमारी हड्डियां कमज़ोर रह जाती हैं। तो विटामिन डी बहुत ही अहम है, इसलिए अगर तो आप इसको सूरज की रोशनी से आप इसको पूरा करें, खुराक से लें। अगर फिर भी कमी है, जो कि हमारे के 90% पॉपुलेशन में कमी है, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, तो फिर आपको इसलिए सप्लीमेंट विटामिन डी का लेना चाहिए ताकि आप मजबूत रहें और सेहतमंद रहें।